नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आए दिन जजों, वकीलों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तनातनी देखने को मिलती रहती है। अधिकारियों का आरोप रहता है कि जज अपने कोर्ट में मनमानी करते नजर आते हैं, चाहे वो जज के आगे माय लॉर्ड शब्द का प्रयोग करने की बात हो या फिर हालिया सेवानिवृत्त जजों के आगे रिटायर्ड शब्द का प्रयोग करना। ताजा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक याचिका की सुनवाई करते हुए जज ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद से ही जजों की दादागिरी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बाद जजों, वकीलों और अधिकारियों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। वकीलों, जजों और अधिकारियों के बीच तनातनी, जजों पर दादागिरी का आरोप, पूर्व जज के आगे लगाया रिटायर्ड तो होगी कार्रवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर दिखा बवाल। दरअसल ये पूरी गहमा गहमी एक शब्द को लेकर है और वो शब्द है रिटायर्ड। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नाम के आगे अगर आप पत्राचार में रिटायर्ड शब्द का इस्तेमाल किया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अपनी आपत्ति दर्ज की है। देश की न्यायपालिका में संबोधन का भी एक प्रोटोकॉल है, जिसे समझ लेना सभी को आवश्यक है। यह प्रोटोकॉल हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पर भी लागू होता है। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में सामने आया, जहां हाईकोर्ट ने गहरी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रमुख सचिव गृह के जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की ओर से हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के नाम के साथ सेवानिवृत्त शब्द जोड़ने के तरीके पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त शब्द को नाम के रूप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सेवानिवृत्त के बाद भी वह अपने नाम के साथ माननीय न्यायमूर्ति श्री की उपाधि धारण करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जे मुनीर की अदालत ने यह टिप्पणी बस्ती जिले के लवकुश तिवारी व अन्य के मामले में प्रमुख सचिव और बस्ती के पुलिस अधीक्षक की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर फटकार लगाते हुए की है। बताया न्यायिक गरिमा का अपमान। उन्होंने जवाबी हलफनामे के प्रस्तर 18 में एक समिति के अध्यक्ष के रूप में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त हो चुके न्यायमूर्ति एएन मित्तल का नाम माननीय न्यायमूर्ति श्री एएन मित्तल लिखा था। कोर्ट ने इसे महज टाइपिंग की गलती न मानते हुए न्यायिक गरिमा का अपमान माना है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने शिष्टाचार उल्लंघन के मौजूदा मामले की जांच महानिबंधक शिष्टाचार को सौंपते हुए 30 अगस्त तक जांच रिपोर्ट के साथ शिष्टाचार से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश तलब किए हैं। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के संबोधन को लेकर हो रही यह गलती आम हो चुकी है, जो दुखद है और न्यायिक शिष्टाचार के खिलाफ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को माननीय न्यायमूर्ति श्री सेवानिवृत्त के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, जो गलत है। सही तौर पर हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त माननीय श्री न्यायमूर्ति लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना किया जाना न्यायिक शिष्टाचार का उल्लंघन है। इससे न्यायमूर्ति पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है। सरकार को न्यायिक शिष्टाचार के प्रति सतर्क और सजग रहना चाहिए। बता दें कि इससे पहले जजों और वकीलों के बीच भी तनातनी देखने को मिल चुकी है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया था। यह विवाद भी एक शब्द को लेकर था, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने जजेज को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित करने से इनकार कर दिया था। जजों के संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस संबंध में रेजोल्यूशन पास किया। अब माय लॉर्ड या फिर लॉर्डशिप की जगह सर, योर ऑनर या फिर माननीय कहा जाएगा। रेजोल्यूशन में कहा गया है कि जजेस कतई भगवान नहीं है, इसलिए उन्हें माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहा जाना उचित नहीं है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर नहीं है, बल्कि इंसाफ देने का न्यायालय है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के जजेस भगवान नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए जजेस को जनता के टैक्स से जमा हुए सरकारी कोष से तनख्वाह दी जाती है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि जजेस को खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी जजेस को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहने का फैसला लिया गया है। वकीलों का न्यायिक कार्य का बहिष्कार। बार एसोसिएशन की बैठक में चल रही हड़ताल को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया था कि बार एसोसिएशन के हड़ताल के ऐलान के बावजूद जो वकील अदालत में पेश हुए थे या उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की थी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
ऐसे वकीलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें दोबारा सदस्यता भी नहीं मिलेगी। बार एसोसिएशन ने हड़ताल में भी काम करने वाले कई वकीलों की पहचान कर उन्हें नोटिस भी जारी किया था। अदालतों में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार। अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई बार एसोसिएशन की बैठक में रेजोल्यूशन सभी पारित किए गए। अपने विभिन्न मांगों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हड़ताल पर हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आरोप है कि अदालतों में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें अपमानित किया जाता है। मुकदमों की लिस्टिंग से लेकर सुनवाई तक में मनमानी की जाती है। हालांकि बीते दिनों ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की हड़ताल को आपराधिक अवमानना करार दिया। कहा है कि कोई भी वकील या बार एसोसिएशन हड़ताल करता है अथवा प्रस्ताव करता है या न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो जिला जज की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ स्वतः आपराधिक अवमानना कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सभी जिला जजों के वकीलों की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्य बहिष्कार की रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है ताकि अवमानना कार्रवाई हो सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रस्ताव किया है कि अधिवक्ता साथी के निधन पर दिन में 3:30 बजे शोक सभा की जाएगी ताकि न्यायिक कार्य प्रस्तावित ना हो। कोर्ट ने कहा कि इस प्रस्ताव के उल्लंघन पर आपराधिक अवमानना कार्रवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की खंडपीठ ने जिला जज प्रयागराज की रिपोर्ट पर शुरू आपराधिक अवमानना केस की सुनवाई करते हुए दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा ने कहा कि वकीलों की शिकायतों की सुनवाई नहीं होती, ऐसे में उनके पास हड़ताल का ही विकल्प बचता है। अधिकांश समस्या प्रशासन की पहल पर खत्म हो सकती है। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी या नामित अपर जिलाधिकारी को समिति में शामिल करने का निर्देश दिया है। महानिबंधक ने बताया कि 3 मई 2023 को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व जिला अदालतों में जिला जज, सीनियर अपर जिला जज की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति गठित की गई। हाईकोर्ट की समिति में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति फैज आलम खां अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष हैं। जिला अदालतों की समिति में जिला जज, सीनियर अपर जिला, सीजेएम, डीसीजी सिविल व क्रिमिनल तथा बार एसोसिएशन अध्यक्ष होंगे। महानिबंधक से मांगी अनुपालन रिपोर्ट। महानिबंधक को कोर्ट ने आदेश जिला जजों को भिजवाने के लिए कहा, जो नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा ताकि शोक सभा दोपहर 3:30 बजे से करने संबंधी प्रस्ताव का कड़ाई से पालन हो। महानिबंधक ने सभी जिलों में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने जिला अदालत प्रयागराज में जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच अदालत में न्यायिक कामकाज की रिपोर्ट मांगी थी। इस अवधि में 218 कार्य दिवस में 127 दिन हड़ताल रही। कुल 41.74% दिन काम हुआ और 58.26% दिन हड़ताल रही। खंडपीठ ने कहा कि पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल केस में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को अवैध करार दिया। कहा है कि उनको ऐसा अधिकार नहीं है। वकालत नोबेल प्रोफेशन। कोर्ट ने कहा कि वकालत नोबेल प्रोफेशन है। यह कोर्ट के जरिए नागरिकों के अधिकार संरक्षित करता है। देश की आजादी में वकीलों का बड़ा योगदान है। वकील आम आदमी के हित के ऊपर अपना हित ना रखे। जब तक न्याय प्रशासन ठीक से काम नहीं करेगा, कानून का शासन सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी न्यायिक कार्रवाई के दौरान वकीलों द्वारा बार बार माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप कहे जाने पर नाखुशी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस ए.एस. बोपन्ना के साथ बेंच में बैठे जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने एक नियमित मामले की सुनवाई के दौरान एक सीनियर वकील से कहा था कि आप कितनी बार माय लॉर्ड कहेंगे? अगर आप यह कहना बंद कर देंगे तो मैं आपको अपनी आधी सैलरी दे दूंगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतराज के बाद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग अब भी कोर्ट परिसर में जारी है। वो इस विवाद को लेकर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।